अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कई वाक़यात सुने होंगे कि कोई कितना अरसा कोमा में रहने के बाद वापस आ गया या कोई वहीं से ही चल बसा। लेकिन एक अनोखा वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जानने के लिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ और बताती हूँ आपको। मुनीरा अब्दुल्ला जो कि यूएई की रहने वाली है, 1991 में एक ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गई थी और कोमा में चली गई थी। वो अल्लाह के हुक्म से 27 साल बाद कोमा से वापस आ गई है। मुनीरा अब्दुल्ला 32 साल की थी जब उनका हादसा हुआ। उस हादसे में उनके दिमाग में शदीद चोटें आई। वो अपने बेटे को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी कि सामने से आने वाली तेज रफ्तार बस से उनकी गाड़ी टकरा गई। उनका बेटा उमर जो कि उस वक्त सिर्फ 4 साल का था, वो उनके साथ पीछे बैठा था, मगर अल्लाह की कुदरत की कि उसको इतनी चोटें नहीं आई। मुनीरा ने हादसे के दौरान खुद को आगे कर लिया और अपने बच्चे को महफूज रखने के लिए उस पर झुक गई ताकि उससे चोट ना आए। मुनीरा अब्दुल्ला बहुत ज्यादा जख्मी हो गई, मगर 2018 में उन्हें शिफा नसीब हुई और वो कोमा से वापस आ गई। उनके बेटे उमर ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी अम्मा ने उनको गले से लगा लिया था ताकि वो महफूज रह सके। उमर के मुताबिक उन्होंने कभी नाउमीदी जाहिर नहीं की, क्योंकि उनको अल्लाह की रहमत से उम्मीद थी कि उनकी अम्मी कभी न कभी आंख जरूर खोलेंगी। उनके मुताबिक वो ये कहानी दूसरों को इसीलिए सुनाते हैं ताकि दूसरे लोग उम्मीद न हारें, और अगर उनका कोई रिश्तेदार एक तवील कोमा में है तो वो उसे मुर्दा ना समझे। उमर को उस हादसे में खाली खराशी आई, मगर उनकी माँ जो कि काफी जख्मी थी, अस्पताल में डॉक्टरों से भी यही कहती रही कि पहले मेरे बच्चे को देख लो, उसको कोई जख्म तो नहीं आया। उनका देर से इलाज हुआ जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। उनको यूएई से लंदन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कह दिया कि गहरी नींद में है, जिसमें ये हिलजुल नहीं सकती, हाँ महसूस जरूर कर सकती हैं। जिस तरह कोई फूल पौधा हिलजुल नहीं सकता मगर उसके महसूसात होते हैं और वो जिंदा कहलाया जाता है, इसी तरह मुनीरा भी किसी फल सब्जी की तरह बिस्तर पर ही पड़ी रहती। लंदन से फिर उनको वापस यूएई ले जाया गया, जहाँ वो काफी साल एक नर्सिंग होम से दूसरे नर्सिंग होम मुंतकिल होती रहीं, जहां उनको ट्यूब नाली के जरिए खाना पहुंचाया जाता और उनके हाथ पैर की वर्जिश कराई जाती। 2017 में क्राउन प्रिंस ने मुनीरा के लिए ग्रांट फ्राहम किया ताकि वो बेहतर इलाज के लिए जर्मनी जा सके, जहां उनका बेहतर इलाज हुआ। एक दिन उनका बेटा अस्पताल के कमरे में किसी पे गुस्सा कर रहा था तो बात बढ़ गई। उनकी माँ जो कोमा में थी, उनको लगा कि उमर खतरे में है, तो वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। उमर ने फौरन डॉक्टर को बुलाया ताकि वो उनको चेक कर ले। डॉक्टरों ने कहा कि सब नॉर्मल है और कमरे से चले गए। आज तक है दिल को उसके लौट आने की उम्मीद, आज तक ठहरी हुई है जिंदगी अपनी जगह। फिर 3 दिन बाद उमर अस्पताल के कमरे में सो रहा था कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वो जागा तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ होश में है और उसका नाम पुकार रही है। उमर के मुताबिक वो खुशी से पागल हो गए। कहते हैं ना कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमजोर तुम्हारा वक्त है, अल्लाह नहीं। वो सालों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे और उनकी माँ ने सबसे पहले उनका नाम पुकारा। उसके बाद मुनीरा की तबीयत में बेहतरी आई। अब वो थोड़ी बातचीत कर लेती है और सब कुछ महसूस करती हैं। जर्मनी से फिर उनको वापस यूएई भेज दिया गया, जहां वो फिजियोथेरेपी करा रही हैं ताकि चल फिर सके। मुनीरा अब्दुल्ला जैसे केसेस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, मगर अल्लाह की जात से हमेशा मौजज़े की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो जरूर आपने पसंद की होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह।